सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। जैसा कि एक वीडियो हमने आपको पीछे दिया, उसमें कुछ इसी पाठ से संबंधित बातें हुई। जहाँ तक वो पाठ हम पढ़ा पाए आपको उस वीडियो में, उसके आगे शुरुआत करते हैं बेटा। जैसा कि हम उस वीडियो में जाने थे, वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला, वर्णों के भेद आदि बिंदुओं पे चर्चा हो चुकी है। जब हम वर्णों के भेद पढ़ रहे थे बेटा, तो वर्णों के 3 भेद हो गए थे। उसमें कौन कौन से? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। उसमें सबसे पहले नंबर पर बात हो रही थी स्वर की। तो उस पहले नंबर यानी स्वर के विषय में आज स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद व्यंजन की चर्चा करेंगे, फिर अयोगवाह की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वर की। इसको ध्यान से देखेंगे। स्वर किसे कहते हैं, स्वर से आप क्या समझते हैं, आदि बातों को यहाँ पे समझा जाएगा। इस परिभाषा को बिल्कुल ही अच्छे से याद करेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जिन वर्णों का, ध्यान से सुनेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से बिना रुके बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। यह स्वर के विषय में परिभाषा है। स्वर किसे कहते हैं बेटा? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुंह से निकली हवा बिना रुकावट के, लिखना है ना, बिना रुके बाहर आती है। हवा मुंह से बिना रुके बाहर आती है, उसे हम स्वर कहते हैं। वर्णमाला में वर्ण तो हम पढ़े ना सब, तो उसकी अलग अलग जब वर्गीकरण किया गया, उसको अलग अलग बांटा गया, उसमें से पहला आता है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो उसकी एक परिभाषा है, पहचान है कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से निकली वायु बिना रुकावट के निकल आए, उसमें कोई बाधा न रहे, निर्बाध गति से बाहर जब आती है, तो वे वर्ण सबके सब स्वर कहलाते हैं। क्लियर? देख लेंगे वे कौन कौन से होते हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ। ये टोटल ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण करते वक्त, जिनको बोलते वक्त मुंह से निकली वायु बिना रुकावट के बाहर आती है। जैसे हम बोल लेते हैं, अभी देख लीजिए, अ, मुख में कहीं रुकावट आ रही है, वायु निकलते वक्त कोई अवरोध नहीं हो रहा बेटा। आ, ओ, औ, ए, देख रहे हैं, बिल्कुल ही एकदम बगैर बाधा के मुंह से जो वायु हमारी है वह निकल जा रही है। तो यानी ये परिभाषा हमारी बिल्कुल क्लियर है। कह रहा है कि स्वर किसे कहेंगे, एक लाइन में याद रखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुंह से निकली वायु बिना रुकावट के आती हो, तब उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं। और वे वर्ण कौन कौन से होते हैं आपके सामने हैं। ये इनकी संख्या टोटल बेटा 11 हो जाती है। काउंटिंग अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से स्वरों की संख्या भी आपसे पूछा जा सकता है। स्वरों की संख्या कितनी है बेटा? तो 11। क्लियर? अब हम बात करेंगे स्वर के भेद। अब ये जो है बेटा, ये इनको कैसे हम वर्गीकृत करेंगे? ये जो स्वर हैं, इनको वर्गीकरण कैसे करेंगे? इनको अलग अलग नामों से भी जानते हैं बेटा, इसलिए इनका जो वर्गीकरण है, इनका जो बंटवारा है, इनका जो भेद है, ये कौन कौन सा देख लेते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 3। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और स्पेस इसमें नहीं है और उसको बता देना, भी लिख देंगे। उस तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक है? तो ह्रस्व स्वर को सबसे पहले जान लेते हैं। ह्रस्व का अर्थ समझ लेते हैं बेटा। सबसे पहले ह्रस्व का अर्थ ही होता है कम, न्यून, छोटा। ठीक है? ह्रस्व, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे स्वर हैं टोटल यहां से यहां तक। अब ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे तो देखेंगे, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इसमें हमको छोटा बड़ा पहचानना है, तो हम उसके उच्चारण के आधार पर ही बना पाएंगे छोटा बड़ा। तो सबसे पहले उन स्वरों को जिनका उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है, वे हमारे कौन से स्वर हो जाएंगे?
ह्रस्व स्वर। अब जैसे ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है बेटा? 4। ये नंबरिंग आपको याद रखनी चाहिए। हो सकता है आपसे कोई पूछ दे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से सही करेक्ट ऑप्शन चुनना होगा आपको। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से देख लेंगे? अ, ई, छोटा ऊ और री। ये टोटल कितने हैं? 4। ये कैसे स्वर होते हैं बेटा? ह्रस्व। अब जैसे देखिए इनको बोलते हैं अ, ई, उ, री। अब इनके बोलते वक्त लग रहा है ना कम समय लग रहा है। अब आगे देखेंगे दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व का अर्थ ही होता है कम, छोटा, और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा और अधिक। ठीक, तो दीर्घ स्वर समझ लेते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इरेज हो गया बेटा हमारे शर्ट से। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ध्यान देखेंगे। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से, ह्रस्व यानी इन स्वरों से, ये जो स्वर हैं इनसे जब दूना समय लगता है ना, तब उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और वे कौन कौन से होते हैं देख लेंगे। दीर्घ स्वर 7 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 7। इनकी भी नंबरिंग है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। कौन कौन से देख लेंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये टोटल के टोटल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसा कि इनमें समय भी लग रहा है, इनसे अधिक समय लग रहा है। हमसे बोल रहे हैं अ, आगे बोलेंगे आ। अब देखिए इससे दूना समय लग रहा है ना। छोटी ई बोले ई, बड़ी बोलेंगे ई, उ, ह्रस्व है, और दीर्घ सा बोलेंगे ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें अधिक समय लग रहा है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करेंगे, इसमें एक तीसरा भेद होता है इसका, प्लुत स्वर। ठीक है, बेटा अगला देखेंगे प्लुत स्वर। हालांकि यह स्वर संस्कृत भाषा में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा में इसका बहुत ही कम प्रयोग होता है। फिर भी इसको जान लेना बेहद आवश्यक होता है। क्या होता है प्लुत स्वर? ये जानते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है, इनसे 3 गुना अधिक समय जब लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। पहले ह्रस्व स्वर सबसे कम समय लगता है, उसके बाद उससे दुगुना जब समय लगता है तो दीर्घ हो जाता है, उससे 3 गुना समय लगे तब वे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। ये स्वर खासतौर से संस्कृत भाषा में मंत्रों के उच्चारण करते वक्त इनका प्रयोग होता है। और ये जो संख्या लिख रहा है ये बेटा, ये हिंदी भाषा में जो गिनती लिखते हैं उसको ये 3 बोलते हैं, इसको लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यह जो स्वर है इसका उच्चारण हम तिगुना समय लेकर के बोलेंगे। जैसे काका, आ तो बोलते हैं नॉर्मल दीर्घ में, लेकिन उससे भी आगे जब खींचेंगे तब बोलेंगे काका। ओम बोलते हैं ना, ओम बोलते हैं, जबकि ओ है ओनली, ये ओ है ना, भैया। ठीक, इसलिए ऐसा स्वर जिनको उच्चारण करते वक्त ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगे, वे सब स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब अगला वीडियो जो जाएगा आपके सामने वो व्यंजन पे जाएगा, और व्यंजन जबकि वर्णों का दूसरा भेद है, उसके बाद अयुग्मा ये तीसरा भेद। आज की क्लास बेटा यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।